तो देखिए अभी फिलहाल हम नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हैं। यहाँ एल्डेको जो कि बहुत ही आलीशान बिल्डिंग बताई जाती है और आलीशान सोसाइटियां हैं, कई करोड़ों में इसमें फ्लैट बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर दुखद घटना हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। फिलहाल हम बेसमेंट में मौजूद हैं और इस बेसमेंट के सीवर टैंक में कल देर रात 2 से 4 बजे के बीच में एक मजदूर जिसका नाम श्रीकांत था और उसके साथ एक गार्ड जिसकी उम्र 22 वर्ष थी और मजदूर जो कि 40 वर्षीय था, उनकी इस सीवर टैंक में दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। मैं भी यहाँ पर सांस नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर स्मेल आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक बार और कोशिश करेंगे कि आपको वो सब कुछ मंजर यहाँ पर दिखाएं जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई और लापरवाही जो बढ़ती जा रही थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें किस तरह से यहाँ लगातार जो रेसिडेंट्स है सोसाइटी के वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये सीवर टैंक जो है इसकी बदबू सोसाइटी के ऊपर तक जाती है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तक जाती है, लेकिन किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सीवर टैंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। ये सीवर टैंक जहाँ पर सोसाइटी का सारा कचरा और गंदगी आके जमा होती है, यहीं पर उस मजदूर को मजबूर किया गया आने के लिए, सफाई करने के लिए। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये वही सीवर टैंक है जिसके अंदर वो मजदूर गया था कल रात और उसके साथ उसे जब बचाने के लिए गार्ड यहाँ पर पहुंचा, जब काफी देर तक मजदूर बाहर नहीं आया तो गार्ड उसे बचाने यहाँ पर पहुंचता है और गार्ड जब यहाँ पर आता है तो वो भी दम घुटने की वजह से मर जाता है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं फिलहाल ये एल्डेको सोसाइटी के, लेकिन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि हम यहाँ पर 1 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते हैं। 1 मिनट भी बहुत लंबा समय है क्योंकि सीवर टैंक में जो कचरा जमा होता है और ऐसे जब गंदगी जमा होती है तो वहां पर केमिकल्स का रिसाव होता है, जैसे कि अमोनिया, मीथेन और ऐसे कई खतरनाक केमिकल्स का रिसाव होता है जिससे कि एक इंसान की दम घुटने से मौत हो सकती है और वही कल हुआ। इस तरह की सोसाइटी में, इतने बड़े सोसाइटी में जहां पर लगातार कंप्लेंट्स भी किए जा रहे थे, इतने ज्यादा यहां पर फ्लैट्स महंगे बिकते हैं, उस तरह की जो लापरवाही सामने आ रही है वो काफी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है। लापरवाही का ये जो हम देख रहे हैं करण, क्योंकि लगातार यहाँ पर इस सेक्टर में गड्ढे में गिरने से किसी की मौत हो जाती है तो कभी सोसाइटी के अंदर इस तरह से लापरवाही। ये एल्डेको बहुत बड़े बिल्डर हैं जिनके कई ऐसे सोसाइटियां हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इस पूरे इलाके में, और ये एक बहुत ही आलीशान और पॉश सोसाइटी है जिसमें 2 मजदूरों की कल रात को मौत हो गई है। वो मजदूर जो कि चंद पैसों के लिए काम करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं और इस स्थिति में ये मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। कई बार कंप्लेंट्स किए गए, कई बार जो है कंप्लेंट रेस भी हुए, लेकिन किसी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिसका खामियाजा आज इन 2 जानों को भुगतना पड़ा है और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये चाहते थे कि रफा करके इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे हैं और जब हम अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि ये प्राइवेट सोसाइटी है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको बताते रहेंगे, कुछ सोसाइटी के मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हें कंप्लेंट्स की है कि कई बार इस बारे में इश्यूज रेस किए गए लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और इसके बाद अब जब मौत हो गई है तो फिर अब सबके कान खड़े हुए। आप लोगों ने बताया कि आपने कंप्लेंट्स की थी यहाँ पर लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। हाँ, एक्चुअली टाइम टू टाइम हमने जो है ना मैनेजमेंट से कई बार बोला कि जो है ना एसटीपी प्लांट्स के अंदर ज़्यादा फ्यूम्स आ रही है, गैस आ रही है। उसका रिजल्ट ये होता था कि बाहर भी आप खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। अभी आप देखें कि बेसमेंट से जब उतर के आए तो आपके लिए भी कितना डिफिकल्ट हो रहा था यहाँ तक आना। इसके अलावा जो है आपका बाथरूम के अंदर अगर हम सुबह सुबह जब खोलते हैं तो ऐसा लगता है हमें खुद ही बेहोश होकर गिर जाएंगे वहाँ पे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे तो खैर 1.5 साल हो गए। क्या प्राइस होंगे यहाँ पर फ्लैट के? यहाँ पे 2 BHK का 130 के जाता है, 2 BHK का जो रेट है। कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ 30 लाख के करीब। हाँ, तो किनसे कंप्लेंट की थी? यहाँ पूरा मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर सनी अरोड़ा, उनके सामने हमने कई राउंड मीटिंग भी की। हमारी कुछ एक यही समस्या नहीं है, इसके अलावा हमारी सेफ्टी को लेके कई चीजें मांगे रखी लेकिन आज तक वो इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। कल मौत हो गई है 2 लोगों की यहाँ पर, क्या उसके बाद कोई भी अलर्ट हुआ है किसी की तरफ से भी? क्या कोई भी फोन कॉल या फिर कोई भी मीटिंग या किसी भी तरह की जवाबदेही? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जैसे ही मुझे न्यूज मिली सुबह उठते के साथ, मैंने सनी अरोड़ा को, इनके वाइस प्रेसिडेंट है सोसाइटीज के, दे आर लीस्ट बोदर टू पिक द कॉल्स। मैनेजमेंट का अभी तक एक भी स्टाफ यहाँ तक नहीं पहुंचा है।
राजकुमार जी थे, जो मैनेजर है वो भी अवेलेबल नहीं है, मिस्टर लोकेंद्र भाटी है वो भी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं है जो हमारे की जो है ना इस चीज़ को बता पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हम लोगों का तो ये डिमांड है कि इस तरह की घटना कल को इन बेचारे वर्कर के साथ हुई है, कल को हमारे साथ हो जाए यहाँ पे कुछ भी। तो वर्कर्स मजबूर हैं इस तरह के हालात में स्थिति में काम करने के लिए, उन्हें तो मजबूर किया जाता है क्योंकि इस तरह का केमिकल का रिसाव हम सांस 1 मिनट तक नहीं ले पा रहे हैं और वो उस वक्त यहाँ पर इस नाले में अंदर गया था। और आप कह रहे हैं कि कई बार कंप्लेन की गई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। फ्यूम्स और गैसियस की देखो एक्यूरेट रीजन जो डेथ का था वो क्या था, वो जब इंक्वायरी होगी तभी सारी चीजें सामने पता है कब क्या हुआ था कल घटना? जो एक हमें जो यहाँ के स्टाफ लोगों ने बताया था, रात के 2 बजे की घटना है ये, कि कुछ लोग यहाँ पे क्लीन करने गए थे वाटर टैंक में, लेकिन गैसियस फॉर्मेशन इतनी थी, इतनी सारी फ्यूम्स थी कि वहाँ पे जो है ना उनका दम घुटने से जो है ना उनकी डेथ हो गई 2 लोगों की। कोई गार्ड 22 वर्षीय आया था जो कि उसको बचाने की कोशिश कर रहा तो उसकी भी, क्योंकि आप खुद देखा है ना कि आपका हमारा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है 1 मिनट के लिए। पूरा आपका जो पार्किंग लॉट है वहाँ आप खड़े हो सकते हैं, कोई खड़ा हो सकता है यहाँ पे। बड़ा की घटना है, आपको कुछ अंदाजा? ये रात को 2 से 2:30 बजे की है घटना। फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, एसडीआरएफ की टीम? देखो पुलिस की टीम तो मौके पे नहीं पहुंची, लेकिन जो सुनने में आ रहा है ये सारे बिल्डर जो है वहीं पे सेटलमेंट करने के लिए खुद ही वहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्या इसके बारे में तथ्यों में क्या गहराई है वो मैं उस पर बारे में कमेंट्स नहीं दे सकता। लेकिन ये एक ही चीज नहीं है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके, यहाँ पे ऐसे अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए हम मैनेजमेंट से डिमांड करते आए हैं, लेकिन आज तक हमारी डिमांड को कोई नहीं सुना गया है। तो यही हमारा अनुरोध है कि मैनेजमेंट से कि आज ये घटना हुई है, कल को किसी के साथ भी, वो भी एक फैमिली मेंबर है, वो ऐसी घटना दोबारा ना हो, वो इमीडिएटली संज्ञान ले और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई होनी और कड़े एक्शन होना बिल्कुल, कड़े एक्शन तो जरूरी है। तभी बिल्डर जैसी कौम को जो है ना अकल आ पाएगी, तभी हम जैसे लोगों को, जहाँ पे अपनी जो है ना लोन से लेकर हमने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगा दी, तभी ये लोग सुधर पाएंगे। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हाँ। चाहे ये जो है फ्लैट के दाम मांगे जाते हैं 1 करोड़ 30 लाख, जैसे कि उन्होंने बताया, ये दाम बढ़ रहे हैं जैसे जैसे दिन आ रहे हैं। ये एल्डेको जो सोसाइटी है सेक्टर 150 में है नोएडा की, और यहाँ पर कई ऐसी घटना घटित भी हुई है कई बार। फिलहाल हमने कुछ समय पहले ही बताया था युवराज मेहता की जब मौत हुई थी यहाँ पर गड्ढे में गिरने की वजह से। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है, लेकिन लापरवाही फिर भी बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह से जवाबदेही किसी ने अब तक नहीं ली है। कल रात को ये घटना घटित हुई है, अभी तक बिल्डर की तरफ से या फिर सोसाइटी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी जवाबदेही या कोई भी जवाब, अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया गया है। ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे देश में इस तरह से मजदूर चंद पैसों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उस पूरे मामले को रफू चक्कर करने के लिए फिर उसके बाद आगे जो है ये पूरे जद्दोजहद की जाती है। लेकिन अगर पहले ही आप सुनवाई कर लेते तो शायद ये घटना नहीं घटती और 2 लोग हमारे बीच में होते। 22 वर्षीय एक युवक जो कि गार्ड की नौकरी कर रहा था और श्रीकांत जिसकी उम्र 40 साल है। अब इनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये बहुत दुखद घटना है। लापरवाही का ये पूरा घटनाक्रम है जिसका खामियाजा 2 लोगों ने भुगता है जो हमारे बीच आज नहीं है। यही हमारी भी सवाल और यही हमारी भी मुहिम है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिए जाने चाहिए, सलाखों के पीछे होने चाहिए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ अनाया शर्मा, रिपब्लिक भारत।